पंजाब में विधानसभा चुनावों का पूरा प्रचार जो है जोरों पर है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जिस तरह से तय किया गया कि फिजिकल रैलीज और जो रोड शोज हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ऐसे में डिजिटल कैंपेन पर जोर जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से दिया गया है। मैं इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट वॉर रूम में मौजूद हूं। मेरे साथ हिमांशु हैं जो कि तमाम चीजों के बारे में एलैबोरेट करेंगे, किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल कर कर वोटर के पास पहुंचा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किस तरह से प्रचार आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर बात करने के लिए हिमांशु स्वागत है आपका इंडियन न्यूज पर। तो कांग्रेस का ये कैंडिडेट वॉर रूम है, तमाम 117 सीटें हैं पंजाब में, 117 पर कांग्रेस लड़ रही है। किस तरह से कैंपेन चल रहा है, कब से शुरुआत हुई और ये वॉर रूम इंपॉर्टेंट क्यों है आज की परिस्थितियों में जब कोविड भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी? 117 सीट्स हैं, 117 सीटें हैं और पंजाब में 2 करोड़ 15 लाख वोटर हैं इस वक्त। इन 2 करोड़ 15 लाख वोटर्स को अगर हम सेग्रीगेट करते हैं तो 90% वोटर्स के पास स्मार्टफोन है। ऑलमोस्ट फ़ोन तो 100% के पास है, 90% के पास इंटरनेट का एक्सेस। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन लेवल बहुत हाई है, मतलब आप मेट्रो से कंपैरिजन कर सकते हो पंजाब का। और इंटरनेट पेनिट्रेशन हाई होने की वजह से आप वोटर्स को कनेक्ट कर सकते हो डिजिटली। पंजाब में सिर्फ पंजाब में बिटवीन 18 टू 65 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो 95 लाख के अराउंड है अप्रॉक्सीमेट। 45 लाख के अराउंड इंस्टाग्राम पे हैं। 1.45 करोड़ के आसपास लोग हैं जो गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या उसमें एंड्रॉयड हो सकता है या ईमेल हो सकता है या किसी भी तरह का गूगल का कोई ना कोई प्रोडक्ट उनके पास है। तो इस लेवल पे जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन हो और इंटरनेट के प्रोडक्ट्स को वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन और कांटेक्ट करना आसान है। आप मीडिया में भी देखो कि मीडिया का भी फोकस पंजाब में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा होता है, चैनल्स पे कम, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके फेसबुक या यूट्यूब चैनल्स पे ज़्यादा है। यही रीज़न है। और जब इस तरह का एसेस आपके पास है तो कैंपेनिंग का एक नया मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। अब उस तरह का दौर नहीं रहा कि वह कैंडिडेट्स वोटर लिस्टें हाथ में लेके अपने वॉलंटियर्स को दे रहे हैं और वो एक एक लिस्ट को वोटर को मार्क कर रहे हैं। अब एक सिंपल एप्लीकेशन है जिसमें आप 117 सीट्स का मैपिंग कर सकते हो और एक फ़ोन पे एक बूथ वर्कर के फ़ोन पे उसके बूथ की लिस्ट आ जाएगी, उसके फैमिली रिलेटिव्स आ जाएंगे, इवन वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हिमांशु, पंजाब के इतिहास को देखा जाए तो दो पार्टियों के बीच में जंग रहा करती थी, लेकिन इस बार इलेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। नए नए पार्टियां आ गई, ज्यादा गठबंधन, नए गठबंधन देखने को मिल गए हैं। आपका काम कितना बढ़ गया और किस तरह से इस जंग की तैयारी जो है वो आप लोगों ने की है, थोड़ा इलेबोरेट अगर आप अपना यहाँ पे करें तो। यहाँ पे ये डेस्क कार्टूनिस्ट का है। कार्टून से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी मैसेज को कन्वे करने के लिए। आप बड़े से बड़े मैसेज को छोटे तरीके से आप कन्वे कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में एक स्कैम है, उसके ऊपर फिलहाल ये कार्टून बन रहा है। आप यहाँ भी आपको मैं दिखा सकता हूँ ये वॉल। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए दिल्ली मॉडल है फॉर एग्जांपल। तो दिल्ली मॉडल क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर सप्लाई ख़राब है, डेंगू का आउटब्रेक हो चुका, गेस्ट टीचर्स को जॉब नहीं है। आप एक सिंपल से फॉर्म में, वोटर इतना दिमाग नहीं लगा सकता, आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये रियलिटी। पॉलिटिक्स में आज के दौर में जब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम में हैं और 1000 से ऊपर कैंडिडेट्स उतरे हुए हैं तो एक फेक न्यूज़, एक फेक प्रोपेगेंडा बहुत हावी है। आप भी उस चीज़ को काउंटर कर रहे हो कि आपके चैनल का कोई लोगो लगा के कुछ भी न्यूज़ चला दी जाए, कोई बोगस कैंपेन बिल्ड कर दिया जाए और जब तक उसकी असलियत सामने आती है लोग उस पर यकीन करने लगते हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ साथ आपको इस नेगेटिव और बोगस प्रोपेगेंडा को भी एक्सपोज करना पड़ता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले बोला हमें 21,59,000 कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप एक कॉमन नंबर पे जो कि कॉमर्शियल नंबर नहीं है 4 दिन में रिसीव हो गए, 4 दिन में रीड भी कर लिए। मतलब 1 सेकंड में 12 मैसेज आए, रीड भी करे, कॉल भी आ गए। प्रोपेगेंडा, और सारे मीडिया ने उसको चलाया। बात ये नहीं है कि वो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं या नहीं, ये उनका इंटरनल राइट है, वो जो मर्जी करें। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के 21,50,000 वोटरों ने इलेक्ट कर लिया। ये एक प्रोपेगेंडा है। तमाम कैंडिडेट्स का कैंपेन आप देख रहे हैं कांग्रेस के, ऐसे में हर कैंडिडेट की, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अपनी जो है स्ट्रेंथ होती है, वीकनेसेस होती हैं। किस तरह से कैप्चर किया जाता है इन तमाम चीज़ों को, किस तरह से करते हैं? फर्स्ट फेज में रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। ऑन एन एवरेज पंजाब में हर एक सीट पे 180 से 200 बूथ्स हैं, तो उन बूथ्स पे एक रिपोर्ट तैयार होती है कि उसने कैंडिडेट ने जो काम किए वहाँ पे, सिटिंग एमएलए ने, क्या वो इफेक्टिव हैं
और कौन सी कमियां रह गई। फिर उस कैंडिडेट का एक मैकेनिज्म तैयार होता है, वो प्ले करता है। फॉर एग्जांपल किसी विलेज में या पिंड में, गांव में कैंपेनिंग करने जा रहा है, तो वहाँ वो डिक्लेयर करेगा मैंने ये काम करे हैं, ये रहते हैं, ये मैं अब कर दूंगा, इतने मैंने कर लिए। इस तरह से आप कैंपेन को बिल्ड करते हो। आपकी जो प्रतिद्वंदिता है, कंपटीशन भी होगा, दूसरे भी जो है वॉर रूम्स अलग अलग पार्टियों के चल रहे होंगे, तो कितना टक्कर होती है आपस में वॉर रूम्स की? क्योंकि पार्टियां तो आमने सामने लड़ लेती है ना, तो नेता खुले मंचों पर एक दूसरे को बोल भी लेते हैं, गालियां भी दे देते हैं, भाषणबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो वॉर रूम वर्सेस वॉर रूम है, ये किस तरह से जो है इस चीज को एक इफेक्टिव तौर पे लगाया जाता है कि हमारा वॉर रूम जो है वो आगे? मेन ये है कि आपको जो सबसे बड़ा काउंटर करना पड़ता है वो ये है प्रोपेगेंडा। अगर वो कोई परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको नुकसान कर सकता है या गलत है, या वोटर्स को इल्यूजन करने के लिए है, डिलेमा में डालने के लिए, जैसे मैंने आपको सीएम स्कैम वाला बोला कि 21,50,000 लोगों ने हमें इलेक्ट किया, ठीक है, तो वो नहीं हुआ, तो उसको एक्सपोज करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करोगे उस टाइम पे, उस टाइम बाउंड पीरियड में, तो लोग यकीन कर जाएंगे। अब मोस्टली जो अपोजिशन वाली पार्टीज हैं वो अपनी चीज़ इतनी है तो उसको इतना बढ़ा के दिखाते हैं, वो चलेगा, लेकिन आपने जो किया ही नहीं है आप वो डिक्लेयर कर रहे हो। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कंपटीशन किया हुआ है आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज ने। अगर बात करें फिजिकल रैलीज, क्योंकि पंजाब की सियासत में फिजिकल रैलीज जब होती, बड़े बड़े नाम प्रचार के लिए आते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं, ऐसे में डिजिटल कैंपेन किस तरह से लीड करता है? ये जो अलग अलग काउंटर्स हैं ये किस तरह से काम? वीडियो एडिटिंग के डेस्क है, यहाँ पे वीडियोस को एडिट करते हैं, या कोई स्पीच है लीडर्स की तो उनको मॉडिफाई किया जाता है। हमारी रिसर्च टीम है जो अलग अलग इश्यूज़ पे रिसर्च करती है, और अपोजिशन ने या कोई भी क्लेम किया हुआ है उस क्लेम को वेरीफाई करते हैं, या उनके पास्ट में उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी क्या वो पूरी की थी, उनके ऊपर काम होता है। फिर उसके ऊपर कंटेंट तैयार होता है। कंटेंट वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, कार्टून फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक फॉर्म में भी हो सकता है। फिर मीडिया मॉनिटरिंग टीम है जो मॉनिटरिंग करती है कि आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ या लीडर्स किस तरह के बयान या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सोशल मीडिया कंटेंट स्प्रेडिंग टीम है जो कंटेंट को आगे फ्लो करती है। कुछ ग्राउंड टीम्स हैं जो यहाँ पे ऑफिस में नहीं होती हैं, वो कंटिन्यूस ग्राउंड टीम्स रिपोर्ट करती हैं कि अब इस सीट पे ये मूवमेंट हो रहा है, या लोगों का बिहेवियर ये चेंज हो रहा है, या लोगों के इश्यूज़ ये हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स आजकल ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने लग गए थे। ड्राइंग रूम में बैठ के वो सोचते हैं कि ये मसला होगा, लेकिन हो सकता हो आप बटाले में वो एक पुलिया नहीं बनी, उस पुलिया से 10,000 लोग इफेक्टिव हैं, उनको वो रास्ता छोटा पड़ जाता है। लेकिन लीडरशिप हो सकता हो यहाँ से कह रही हो जीएसटी मसला है, वो उनको लेना देना नहीं था, तो वो आइडेंटिफाई करना कि क्या इशू मैटर करता है। कल एक बड़ा ऐलान राहुल गांधी कर गए हैं, सीएम चन्नी जो है उन्हीं को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट जो है बनाया गया कांग्रेस की ओर से। कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है टीम को लेकर कि क्या कोई क्या? मतलब सारी लीडरशिप को ही प्रमोट कर रहे थे ऑलरेडी, और सीएम साहब के ऊपर, चन्नी साहब के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट वो प्रोसेस में था। कुछ तब्दीली तो आई होगी क्योंकि अब वो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी है। एक परसेप्शन आप बिल्ड कर सकते हैं सीएम के सामने, चन्नी के सामने। पहले तो झाकड़ साहब भी दिख रहे हैं मुझे, सिद्धू साहब भी यहाँ पर मुक्केबाजी करते दिख रहे हैं, लेकिन अब वो पहले तीनों की लीडरशिप थी तो तीनों को प्रमोट करना था। अभी भी तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीएम का एक परसेप्शन बिल्ड करना डेफिनेटली, और उनके किए हुए काम 111 दिन के वो हाईलाइट करने प्रायोरिटी होगा। हिमांशु है, हिमांशु की टीम है ना, यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं इतने ही इससे ज्यादा लोग जो है वो फील्ड में भी काम करते हैं। ऐसे में क्रिएटिविटी के साथ में किस तरह से मुद्दों को उठाना है, और जो आज का यूजर है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुई है या मोबाइल का या इंटरनेट का एक्सेस बढ़ा है, लाजमी सी बात है ऐसी परिस्थितियों में ईसीआई की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, एक्सपेंडिचर्स को भी जो है वो बढ़ाया था कि आप इतना खर्च कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बार को उठाने का काम किया है। तो ये तमाम टीम्स वॉर रूम्स में जो है, ये कांग्रेस का कैंडिडेट वॉर रूम है जहां पर तमाम प्रत्याशियों के लिए जो है प्रचार की सामग्री, उनके जो काउंटर्स हैं या उनके विपक्ष में जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से स्ट्रैटेजिकली चलना है, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। यानी कि ना केवल कांग्रेस बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वॉर रूम्स जो हैं वो बेहद ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि ना तो फिजिकल रैलीज हो रही हैं, ना रोड शोज हो रहे हैं। जो एक बड़ा बखान रैलियों के माध्यम से नेता किया करते थे, अब कहीं ना कहीं सीधा डायरेक्ट मोबाइल पर तमाम सामग्री प्रचार की जो है वो इन वॉर रूम्स के माध्यम से भेजी जा रही है। अब देखना यह होगा कि 20 तारीख को पंजाब की जनता जब वोट करती है तो किसके वॉर रूम की जीत होती है। कैमरा पर्सन वेद के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली।
है।